This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. दोस्तों अभी जो हो हल्ला हंगामा आप देख रहे थे, दरअसल ये राजभर के पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान एक कार्यकर्ता ने पहले एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसमें काफी तारीफें भी की तो कई तरह की आलोचनाएं की। उसे राजभर साहब ने बड़ी गंभीरता के साथ सुना। हाथ में माला थी और फिर उसी माला को राजभर को पहना दिया, लेकिन उसके बाद लपड़ दे लपड़ लगा दिए। इस एक घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। वजह सबसे बड़ी यह है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था और पार्टी के कार्यक्रम के दौरान ही इस घटना को किसी और ने नहीं, उन्हीं की पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अंजाम दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नजर आई कि राजभर समाज के उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस देश की मीडिया ने इस व्यक्ति का नाम के पीछे राजभर हटाकर यादव जोड़ दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अब उस अखबार और उस मीडिया संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, जिसमें राजभर वर्सेस यादव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजभर पर हुए इस हमले को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। ऐसा क्या हुआ कि जब अखिलेश यादव ने इस घटना का जिक्र किया तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे भड़क गए। ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर इस बात का दावा करते हैं कि वो अपनी जाति से साथ साथ जो अपनी जाति के समानांतर हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब एक घटना घटती है और उसके फौरन बाद ही इस घटना को लेकर यह बता दिया जाता है कि उनकी पार्टी में खोट है, इसीलिए इस तरह की घटना हुई। पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में क्या कुछ हुआ, उसके बाद पूरी हकीकत बताता हूं। पहले वीडियो देख लीजिए। वैसे तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस घटना में आपने देखा कि महेंद्र राजभर जो खास तौर पर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो, और महेंद्र राजभर वो हैं जो एक वक्त में ओम प्रकाश राजभर के करीबी रहे। उन्होंने अलग हटकर अपनी पार्टी बनाई। खास तौर पर इस पार्टी ने, महेंद्र राजभर की पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को दिया है तो वो ओम प्रकाश राजभर को दिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नुकसान होने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना। ऐसे में महेंद्र राजभर पर हुए इस हमले की जांच होना जरूरी है। आखिरकार इस शख्स में इतनी नाराजगी क्यों थी? पहले देखिए, इसमें विवेक के त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा। गाजी का जिन आतताई लुटेरे बनारस के ब्रजेश राजभर किससे इतने नाराज हैं? कह रहे हैं जिनको हमने जिताकर विधानसभा लोकसभा भेजा, हम लोगों की पैरवी नहीं की, अपने लोगों की पैरवी करते रहे। इसमें महेंद्र राजभर का कोई रोल नजर नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का जब जिक्र होता है तो खास तौर पर आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोग ही विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच पाए। तो क्या ये नाराजगी ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी से थी जो महेंद्र राजभर पर निकाली गई? आगे देखिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे, महाराजा सुहेलदेव के नाम को बेचा, ऐसे आतताई का हम परित्याग करेंगे। डायलॉग मारते मारते बड़े सम्मान से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को माला पहनाई और फिर थपड़िया दिया। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। दरअसल पहले इन दोनों का इतिहास क्या है मैं आपको बता दूं। ओम प्रकाश राजभर एक समय में बीएसपी के नेता हुआ करते थे, उससे अलग हटकर भाजपा बनाई और उसी के बाद उसमें ये महेंद्र राजभर जुड़े रहे। महेंद्र राजभर एक करीब वक्त में ओम प्रकाश राजभर के करीबी थे, लेकिन उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लगाए और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रखा। अब इस घटना के बाद अखिलेश यादव भी नाराज हुए, लेकिन मीडिया भी अपने हरकतों पर उतर आई। पहले दैनिक जागरण की इस खबर को पढ़ लीजिए। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। जौनपुर की यह घटना है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर की मंगलवार को जनपद में कार्यक्रम के दौरान पार्टी के ही एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने पिटाई कर दी। ब्रजेश यादव जानबूझकर नाम लिखा गया, जिस पर
मनोज यादव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा ये जो दैनिक जागरण समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र समाज में जहर घोलने वाले ऐसे स्लीपर सेल हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। कल जौनपुर में महेंद्र राजभर को मारने वाला व्यक्ति ब्रजेश राजभर को ब्रजेश यादव छापकर यादव और राजभर समुदाय में झगड़ा लगवाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? लेकिन ऐसा क्या है कि इस घटना के बाद, चूंकि कुछ भी मानिए आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि राजभर समाज से जुड़ा हुआ मसला है, तो आखिरकार कैसे हुआ कि आपने इस घटना को जायज ठहराना शुरू कर दिया? क्योंकि खबर क्या निकल कर आई? खबर निकल कर आई एबीपी न्यूज की। इस खबर को पढ़िए। महेंद्र राजभर के साथ मारपीट पर अखिलेश यादव और सुभाषपा चीफ के बेटे के बीच तू में पोस्ट वायरल हो गई। इसमें अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था उसको मैं बता देता हूं। अखिलेश यादव ने काफी कुछ चीजें लिखी। उन्होंने लिखा और कहा, वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता महेंद्र राजभर पर हुआ हिंसक हमला भाजपा के राज में पीडीए समाज पर लगातार बढ़ रहे अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार का एक और निंदनीय उदाहरण है। इसमें आगे कहते हैं कि भाजपा अगर सोचती है कि वो किसी समाज को अंदर से तोड़कर अपनी विभाजनकारी राजनीति को बनाए रखेगी तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर इस हमले में भाजपा की नजरअंदाजी शामिल नहीं है तो हम हमलावर को तत्काल गिरफ्तार करके उसके लिए की सजा दी जाए। हिंसा हताशा का एक रूप होता है। भाजपा याद रखे, ऐसे कृत्यों से पीडीए का मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और शक्तिशाली होगा। इस पर आवाज उठनी चाहिए थी राजभर समाज से भी, यानी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी। लेकिन उनके बेटे ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मारने वाला भी आपका आदमी, मार खाने वाला भी आपका आदमी। किस लिए मारा है वह भी वीडियो में बता रहा है। शायद आपको वह सुनाई नहीं दे रहा, उसको भी सुन लीजिए ध्यान से, आपको जवाब मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो अचानक ये हमला करता है वो भी राजभर समाज से गोदी मीडिया का तो पोल खोली गई, उसने यादव बताया। लेकिन अखिलेश यादव ने आवाज उठाई तो अपने राजभर समाज के साथ हुई इस बदतमीजी पर खुद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को नैतिकता सिखाई जा रही है, जबकि हमलावर के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की जानी चाहिए थी। तो फिर ये समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार ये किसका करीबी हो सकता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।